दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शिक्षा आज के समय में व्यवसाय बन चुका है। सभी प्रतियोगिताओं की फीस लाखों में है। ऐसे में संपन्न परिवार के बच्चे तो ये फीस भर देते हैं, किंतु आर्थिक रूप से कमजोर व मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे इतनी मोटी रकम नहीं दे पाते और साथ ही सही शिक्षा के साथ साथ मार्गदर्शन से भी वंचित रह जाते हैं। लेकिन धमतरी में समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा, जो कि कई प्रकार के सामाजिक कार्य कर चुके हैं और सनातन धर्म की सेवा करते हुए ऐसे बच्चों को जिन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है, उन्हें निःशुल्क में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही ऐसे किताबें जिनकी मार्केट में कीमत 5,000 रुपए तक की है, जो कि पंडित राजेश शर्मा मुफ्त में वितरित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे इस कार्य का उद्देश्य एवं अब तक का सफर। देखिए धमतरिया के गोट की खास रिपोर्ट। जहां आज सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और ऐसे ही कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चे लाखों खर्च करने को तैयार हैं, वहां पे ये बिजनेस बन चुका है। ऐसी चीज़ में कई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो बहुत सारी मोटी रकम लेकर के बच्चों की तैयारी करवाते हैं और रिज़ल्ट ज़ीरो। लेकिन हमारे धमतरी शहर में ऐसे भी कुछ समाज सेवी व्यक्ति मौजूद हैं जो पैसों से ज़्यादा अहमियत बच्चों के करियर को देते हैं। इन्हीं में से एक है पंडित राजेश शर्मा जी, जिन्होंने कई समाज सेवा के कार्य किए और साथ ही एक और नया आयाम जोड़ा है, और वो आयाम है बच्चों को निःशुल्क सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी करवाना। ये इनके पीछे इसका उद्देश्य क्या था और कब से ये चल रहा है और इसका रिज़ल्ट क्या रहा है, आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र शर्मा, और यहाँ जो संयोजक टीम बनी हुई है कोचिंग का, उसमें से एक सदस्य हूँ। तो आपको ये आइडिया आया कैसे कि बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देना चाहिए, क्योंकि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसी जो संस्थाएं हैं, जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी मोटी रकम लेती हैं, तो आप निःशुल्क ले रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? ये जो कोचिंग है वो कोचिंग नहीं, एक परिवार है। और मैं जिस परिस्थितियों में जिस परिवार से आता हूँ, एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि धमतरी क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि वास्तव में किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो उनको तराश कर समुचित रूप से तैयार करके उन्हें प्रोत्साहित करते हुए इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता थी। और धमतरी में समाज के अनन्य क्षेत्र, जिसको सेवा का धरातल कह सकते हैं, वो सारी जगहों में हमारे आदरणीय राजेश भाई अपना एक ऐसा योगदान दिए हैं जिसके लिए धमतरी क्षेत्र हमेशा ऋणी रहेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी कारणवश ये एक क्षेत्र में उनके सेवा की आवश्यकता यहाँ के छात्र छात्राएं एक आशा के रूप में देख रहे थे, और भगवान ने भी उन्हें एक यह प्रेरणा दी। उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम 5 मई को एक टीम बनाकर क्षेत्र के इन बच्चों को, जो वास्तव में
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और उनको एक दिशा की आवश्यकता थी और उस दिशा देने के लिए एक मंच का निर्माण किए और वो मंच है राधा कृष्ण परिसर। और वहाँ से 5 तारीख को शिक्षा के जगत की एक यात्रा निकलती है और आज लगभग 1 माह हम सबको हो गए, 1 दिन बाद। और इसने, मैं पूरे गर्व के साथ कहूँगा और जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि इसने एक ऐसे पारिवारिक वातावरण में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को एक ऐसी नई दिशा दिया है जो आने वाले समय में धमतरी क्षेत्र को तो एक शुभ संदेश देगा ही। और उसके लिए धमतरी के गोठ का यह एक जो प्रसारण है जिसमें आपने हमें समाहित किया, वो हमें मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगा। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कोचिंग परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ और आभार मानता हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि जो कोचिंग संस्थाएं हैं काफ़ी रकम लेती है, तो आप जो है और जो पंडित राजेश शर्मा जी हैं, ये जो है निःशुल्क करवा रहे हैं बच्चों को। जहाँ तक हमने देखा है किताबें भी निःशुल्क में मिल रही हैं। तो कहीं ऐसी कोई बाधा आई हो जिसकी वजह से लगा हो कि नहीं यार थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या फिर ऐसा भी होता है कि ये जो बिज़नेस बन चुका है तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो आकर के धमकाते हैं कि ये बंद कर दो, निःशुल्क नहीं चलाना चाहिए, जैसे कई वाक़ये हुआ। तो ऐसा कुछ वाक़या आपके साथ? मैं जिस धर्म को लेकर चलता हूँ अपने में आत्मसात करके, वो हमेशा यही सिखाती है कि दुनिया में तो लोग अपने लिए सब जीते हैं, जो वास्तव में दूसरों के लिए जिए उसके साथ ईश्वर होता है। तो राधा कृष्ण कोचिंग परिवार के साथ मैं पहले ही कहा कि ईश्वरी कार्य है और इसमें हम लोग को कोई प्रकार की परेशानियां नहीं आई। और इतने कम समय में बच्चे भी हमारे इतने अच्छे से तैयार हो गए, जिसका आज 1 माह बाद उनके सारे पेरेंट्स को बुलाया है। एक छोटा सा नमूना सबको देखने को मिलेगा और आगामी समय में 5 माह का जो कोर्स है उसको जितने समय में भी कंप्लीट किया जाए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारी सारी किताबें भी यहाँ आ चुकी है, वो भी निःशुल्क है। और समय समय पर इनकी जो मांग होती है, जिनकी आवश्यकताएं होती है कंपटीशन से संबंधित, चाहे हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत इतिहास हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें इंटरनेशनल लॉ हो गया, भारत का संविधान हो गया जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपन जैसे मैथ्स में आ गए तो उसमें संख्यात्मक रूप से मानसिक दृढ़ता बनाने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, प्रमेय होता है पाइथागोरस का, इस टाइप की सारी चीज़ों को यहाँ मटेरियल होता है और सारी चीज़ इनको उपलब्ध कराई जाती है इनके मांग के अनुरूप, इनको प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयार करने के अनुरूप। और इसके लिए हम सारे लोग इनको अच्छे से अच्छा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये हमारा एक निस्वार्थ मिशन है। और हम लोग मानते हैं कि यदि ये बच्चे तैयार हो जाएंगे, आज भी मैंने कोचिंग में यही कहा कि 5 महीने में हम लोग कितना अच्छे से इसका संयोजन कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, 5 महीना बाद आप चयन कर लोगे वो तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन जब चयन हो के समाज के जिस क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी मिलेगी उस क्षेत्र में काम करेंगे और आपके काम से ये दिखेगा कि ये बच्चा यदि चयन होके आया है तो महालक्ष्मी कोचिंग परिवार से वहाँ की पढ़ाई के बाद चयन करके आया, वही हमारे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होगी और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण क्षण होगा और वही इस कोचिंग की सार्थकता होगी और वही इस कोचिंग के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति का एक अनुपम अध्याय क्षेत्र में रचेगा और उससे ही आने वाले समय में हम लोग कोई नया कार्य करने के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हौसलों को उड़ान देना सबके बस की बात नहीं होती और उड़ान के लिए ज़रूरी सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो पंख है। और आज जहाँ शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पूरी तरीके से एक व्यवसाय बन चुका है। हर कोई इस पे अपना लाभ देखना चाहता है। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहा हो तो वो एक प्रकार से किसी भी पक्षी के लिए पंख ही है जो उसे हौसलों को ऊंची उड़ान देती है। ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेश शर्मा जी। आइए उनसे परिचर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनका उद्देश्य और आने वाले समय में उनका लक्ष्य क्या आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ धमतरिया के ग्रुप में और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कोचिंग जो आप चला रहे हैं वो मुफ्त में चला रहे हैं, सारी सुविधाएं बच्चों को मुफ्त में दी जा रही हैं। ऐसी किताब जो अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो 5,000 6,000 की मिलती है, ऐसी किताबें भी आप मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है कि इतना सब कुछ आखिर निःशुल्क क्यों?
ये जो कोचिंग चल रही है ये सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ। ईश्वर की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद रहता है तब ये सब कार्य संपन्न होते हैं। और मेरे जैसे हजारों व्यक्ति होंगे पूरे हमारे क्षेत्र में जो कर सकते हैं, लेकिन किसी कार्य को करने के लिए जो संयोजक लोगों की टीम होती है और वो सब मिलकर अभियान चलाते हैं, तब इतना बड़ा बृहद कार्य इस धरातल पर इस स्तर तक पहुंचता है। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म के व्यक्ति को 5 बीज मंत्र पे काम करना चाहिए: सेवा, शिक्षा, रक्षा, धर्म, अर्थ और मोक्ष। तो हर व्यक्ति जिसमें ईश्वर ने उसको कुछ दिया है, थोड़ी भी अगर उसको अपने परिवार की आवश्यकताओं के अधिक अगर ईश्वर प्रदत्त है तो उसको सेवा के कार्य में लगाना चाहिए। राजेंद्र शर्मा मेरे बड़े भाई हैं, वो इसके संयोजक है कार्यक्रम के। हेमलता शर्मा हैं, विकास भाई हैं, लक्की डागा है, गोपाल कटारिया। इन लोग इस कोचिंग के अभियान को कुरुत के मेरे मित्र भानु चंद्राकर जी, उनके माध्यम से 2 महीने पहले से तैयार कर रहे थे। फिर ये 4 महीने की एक सेशन की क्लास होती है, तो एग्ज़ाम की डेट से 4 महीना पहले जब समय आया तो पिछले महीने 5 तारीख को मई को ये कार्य प्रारंभ हुआ है। और यहाँ करीब 200 से अधिक की संख्या में सुबह की बैच लगती है, जिसमें पूरे आसपास के क्षेत्र धमतरी विकासखंड, कुरुद मगरलोड विकासखंड और अपने ज़िले से बाहर बालोद के भी बच्चे आके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसको चलते लगभग इसका कोर्स 1 महीने हो चुका है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग 1 महीने से अटेंड कर रहे हैं कोर्स को और मार्केट में आप जानते हैं कि जो बुक्स की वैल्यूज़ है बहुत हाई, 5-6 हज़ार की बुक्स आ जाती हैं, खर्चे बहुत होते हैं। प्लस आप जा रहे हैं कहीं पे ट्रैवल चार्जेस लगते हैं और कोचिंग की फीस आप जानते हैं लाखों में, लेकिन वो सब चीज़ यहाँ मुफ्त में हो रहा है। तो आप आ रहे हैं, 1 महीना हो गया है, तो जो निःशुल्क सेवाएँ जो दी जा रही है वो अप टू द मार्क है या नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। मेरा नाम स्नेहा है और यहाँ मैं फर्स्ट डे से ही आ रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ निःशुल्क हमें हर चीज़ मिलती है। यहाँ फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे मिले हमें बुक्स भी फ्री में मिली है। वो बुक का कंटेंट भी बहुत अच्छा है। और हम यहाँ यानी सिर्फ हम बाहरी इन्वायरमेंट से दूर भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट बहुत शांत है। यहाँ पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, हमें फ्री में हर चीज़ हो रहा है। वही अगर हम बाहर जाके कोचिंग करते तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ी देने पड़ते हैं और पेरेंट्स का भी कभी कभी ये होता है कि यार बाहर कहाँ भेजे बच्चों को, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के कारण। और बाहर जाके अगर देखें तो रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ हमें वही सब फ्री में मिल रहा है तो हमें उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप 1 महीने से आ रही हैं, तो ऐसा क्या चेंजेस आप देखती है अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में या इसके पहले किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने अटेंड की हो, या फिर क्या डिफरेंस है यहाँ में और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट? यहाँ के टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और दूर से बुलाए गए हैं, बिलासपुर से बुलाए गए हैं। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है पढ़ने आने से। और यहाँ इन्वायरमेंट भी बहुत शांत है अदर्स इंस्टीट्यूट्स के मुताबिक। तो और फीस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूर तो लड़कियों को ज़्यादातर भेजे नहीं जाते हैं, इसलिए घर पे रहकर पढ़ रहे हैं और दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं हो रही है। और यहाँ पढ़ाई को ही बस नहीं, कुछ अदर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दिया जाता है, जिससे माइंड भी थोड़ा फ्रेश होता है और यहाँ भी ध्यान पढ़ाई में लगा रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस एरिया से आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम साक्षी देवांगन है और मैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव चौक में रहती हूँ। हमारा यहाँ 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था जो ये कोचिंग है। 1 महीना होते आ गया, तो हमें यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं पढ़ाई को लेकर भी और अदर एक्टिविटी को लेकर भी और अपने समाज को लेकर भी कि हमें किस टाइप से रहना चाहिए, अपना व्यक्तित्व किस तरह से होना चाहिए। इसके बारे में हमें यहाँ के जो गाइडर हैं, हमारे जो यहाँ के जो हेड हैं सर राजेंद्र शर्मा सर, वो भी आते हैं और हमें गाइड करते हैं कि हमें किस टाइप से अपना व्यक्तित्व रखना चाहिए। और इस कोचिंग में जो जितने भी टीचर आते हैं वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं पढ़ाई के लिए भी और अदर एक्टिविटी के लिए भी। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अभी यहाँ 1 महीना हो गया। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो बुक्स हैं
बुक्स निःशुल्क दी जा रही हैं। जो मार्केट्स हम परचेस करते हैं बुक अप्रोक्सीमेटली 1000-1200 के आसपास ही आती है, उसके कंटेंट में इस कंटेंट में कोई डिफरेंस दिखा, या फिर वो लो कंटेंट को या ये लो कंटेंट को ऐसा कोई आपने फील किया हो? सबसे पहले जय श्री राम, मेरा नाम मुस्कान साहू है और मैं ये बोलना चाहूँगी कि राजेश सर और राजेंद्र सर को मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि वो हम लोग के लिए राधा कृष्ण इंस्टीट्यूट में फ्री कोचिंग करा रहे हैं। और बुक की बात आप कही तो बुक जो बाहर मिलती है वहाँ पे ऑथेंटिक बुक नहीं रहती। यहाँ के जो सर टीचर्स आते हैं और गाइड देते हैं हम लोग को, वो ऑथेंटिक जो मतलब चला आ रहा है उसके हिसाब से देते हैं, प्लस करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग को बताते हैं और जितना भी पोस्ट निकलता है वो सब के बारे में हम लोग को बताते हैं, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बने। और उनका मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि इस परिवार को जोड़े रखना है। और बुक में इतने अच्छे रेफरेंसेस हैं और इतनी क्लियरली जो भी नॉलेजेस हैं वो सब चीज़ दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, CGPSC हो गया या SSC हो गया या APAM हो गया, सब कोर्सेज की अलग फीस है और यहाँ बताया जा रहा है कि सारे कोर्स एक ही जगह पे अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो एक होता है कि माइंडसेट आ जाती है कि यार फ्री है तो कंटेंट जो है लो होगा, या फिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपने जब अटेंड किया, आपको अटेंड करते टाइम हो चुका है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं शुरुआत से स्टार्टिंग से ही आ रहा हूँ, तो लगा कि पहले कि स्टार्टिंग में कि कंटेंट रहेगा लो, और अभी संख्या है शुरुआत में रहता है हर जगह। बाकी ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स में भी गया हूँ मैं फ्री वाले, तो वहाँ शुरू में बच्चे रहते थे, फिर कम होते गए। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, टीचर्स भी अच्छे हैं और पढ़ाते भी अच्छे हैं। और यह है कि पूछो तो हर चीज़ क्लियर करते हैं डाउट आपको, जैसे उसमें कोई इशू नहीं रहता। और कंटेंट बुक वगैरह प्रिंट हुआ है जो दिए हमको फ्री में, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट्स है बुक वगैरह का, तो अच्छा ही है। बाकी मेरा नाम मोहिनी पांडे है, मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती हूँ। इस इंस्टीट्यूट से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और यहाँ पे IPS ऑफिसर आरिफ हुसैन जी आए थे, जो बहुत मोटिवेशनल चीज़ें हमको बताए, जिससे हम सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं।